नमस्कार, मैं आपका अनुपम लोधी और आप देख रहे हैं एचके मीडिया रियल। और हम इस समय हैं नारायण कोल्ड स्टोरेज जहानगंज फर्रुखाबाद में। और आज हम आप लोगों को रूबरू कराते हैं जहानगंज के दिग्गज आलू व्यापारियों से। जो हमारे सीधे राइट हैंड में बैठे हैं ये अफसीर भाई हैं, आलू ख़रीदार हैं काफ़ी बढ़िया। बीच में रमेश राजपूत जी और बगल में बैठे ये फर्रुखाबाद के व्यापारी हैं कृष्णा जी। तो आज इन लोगों से जानकारी लेंगे क्योंकि सितंबर ख़त्म होने को आया है और अभी आलू क्या पोजीशन है, कैसे क्या रहने वाले हैं। और जिसमें कृष्णा जी का आलू जो है ये काफ़ी बाहर जाता है, आसाम वगैरह। और बाकी जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम फर्रुखाबाद के ही व्यापारी थोड़ा सवालात करेंगे। कृष्णा जी नमस्कार भाई साहब, क्या है इस समय आपके फर्रुखाबाद के हाल चाल और क्या बाज़ारों का रुख है, कैसे क्या होगा? बाजारों का रुख यह है भैया, कहीं बाजार हो तो बाजार में उछाल आए, यहाँ भी उछाल आ जाए। जी हाँ, अरे जी। सिलचर में भी बाजार डाउन है। सिलचर में भी बाजार डाउन है बाजार जी। और जब यहाँ मद्दा मिले तो हम लोग लोडिंग करें, नहीं मद्दा मिलेगा बैठे हुए आराम से। नहीं तो अभी लोडिंग तो आपकी हो ही रही है। लोडिंग हो रही, जो पिछला लिया हुआ तो निकाल दिया हमने सब। अच्छा, पिछला वाला लिया? हाँ। नहीं, अभी ये हफ्ते मतलब करीब 8 रोज से पहले बाजार काफ़ी डाउन हुए थे। हाँ। अब जो उससे जो है 10-5-20 रुपये बढ़ा हुआ बाजार। अब बाजार बढ़ा हुआ है। हाँ। क्या लग रहा है आपको फर्रुखाबाद में इस समय 400 सवा 400 आलू बिकने लगे वहाँ? बढ़िया आलू जो आप लोग सिलचर वाले हैं 400-450 रुपये, हम गए थे तो बिके थे 411 रुपये, मेरे सामने बिका था। तो क्या लग रहा है आपको? मगर अभी तो 4 से 11, 4 से 25 जो आलू बिकने लगे जी। अब तो किसान 25 रुक जाएगा जी। जो तेजी आ रही है, अब तेजी आ रही है। नहीं, अब तो सितंबर खत्म होना है, अब तो किसान आएगा ही यार। अब तो उसकी एक मजबूरी से पेट से बिक्री हो गई जी। किसान अब भी लगाए पेट से जी, अभी भी लगाए वो। तो यार उसको ये भाव नहीं मिल रहा है। एक पैकेट की इस समय अगर देखी जाए तो 500 रुपये लागत लगती है कि नहीं? ये तो आप लोग भी किसान है, देखो लागत लगती है, हम लोगों को नहीं लागत लगती। क्या बात? नहीं, ये तो लगती है। नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है, लागत तो आपकी भी लगती है भाई। आप तो बहुत बड़ी कड़ी है किसान और व्यापारी की, सबसे बड़ी आप मान लो आप तो कड़ी हैं बीच के, है कि नहीं? किसान तो आप ही लोगों का चेहरा देख के भाई वो तो सौदा देता है कि नहीं? और उसे एक आशा लगी रहती है कि आप ही लोगों, वो तो भगवान एक तरीके से व्यापारियों को समझता है, आप ऐसे समझो, है कि नहीं अफसीर भाई? एक तरीके से मतलब भगवान ही आदमी यार समझता है कि हाँ इनको ही मंडियों ज्ञान होगा। फिर भी पैकेट में कट पीस खूब बदलाता है। नहीं, ये देखो यार, कट पीस तो कोई नहीं बढ़ता है, ये तो एक कहने वाली बात है। ऐसा है जी, यहाँ पे एक गाड़ी में 40-40, 35-35 पैकेट कट 70 पैकेट कट पीस निकले, 70 पैकेट। अच्छा, एक गाड़ी 6-7 से 13 पैकेट में 70 गया बाजार के बाद। बाजार तो डाउन हुए ही है जी, लेकिन कोल्ड में आलू हमारी समझ में अभी महंगा बिक रहा। कोल्ड में अभी महंगा बिक रहा है हमारी समझ में। नहीं तो जो आप लोग आलू लेते हो फिर महंगा क्यों ले रहे हो, ये भी तो एक कारण है। ये कंपटीशन में 10-20 रुपए बढ़ जाते हैं, 30 रुपए यही महंगाई है और ज्यादा महंगाई थोड़ा बिक रहा है, 50 रुपए महंगा थोड़ा बिक रहा है। नहीं, अब तो लोकल की मंडियां यार सुधर आई हैं, देखो हम भी खबर लेते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं सुधरी है। मंडी में आलू नंबर 1 का 10 रुपए 9.5 रुपए बिक रहा है और ये आलू तो ये मोटे आलू ये 7.5-8 रुपए की डिमांड मंडियों में है। पहले तो मंडी में डिमांड ही नहीं, खराब आलू निवल आलू की डिमांड बिल्कुल मंडी में है ही नहीं जी। हाँ, हालैंड अपने जहाँ सुपर जाती है वहाँ पे 14 रुपए पोजीशन है, वहाँ पे 14 रुपए वो बेच रहे हैं, 14 रुपये। और हम लोग का आलू वो 1250 रुपए मांग रहे हैं जी, 1200 रुपए मांग रहे हैं जी। उसी हिसाब से हम लोग ले रहे हैं। पड़ता है 13 जी। पड़ता 13 रुपए में, मतलब आलू का है, अगर 13 रुपए में जी पड़े तो सही है जी। हाँ, और आलू पड़ जाता है कभी कभी जहाँ सुपर आलू 14 रुपए में बिक रहा है, उनकी डिमांड 13 रुपए की है, पर आलू हम ले लेते हैं 13.5 की तरफ से। जी जी। उसमें भी हमें नुकसान हम लोग को हो जाता है। कुल मिला के आलू तो किसान अब पहले तो बीच में आया था कि बोल रहा था कि चलो हम 300 रुपये नीचे नहीं बेचेंगे। अब ये अच्छी बात है कि किसान अब आलू बेचने लगा, चाहे उसका 250 बिक रहा हो, चाहे 200 बिक रहा हो, चाहे 200 में बिक रहा हो,
तो जैसा उसका आलू है वो बिक जाएगा। आलू का भाव आज की तारीख में 200 रुपये लेके 275 रुपये सफ़ेद का मजबूत भाव। मतलब ये यहाँ जानगंज के अंदर बचत होती है। हाँ बचत। और हालैंड कैसे क्या? हालैंड तो देखो मजबूत भाव तो मानो 260-65 रुपए को, लेकिन क्वालिटी 460 460-65 रुपए क्वालिटी के अनुसार व्यापारी 10-5 रुपए ऊपर ले लेता है। ज़्यादा अच्छी क्वालिटी देखता है, इसमें कोई फेक नहीं है, जितना कटाएंगे उतना भर जाएगा। जी। तो उसके अनुसार 10-20 रुपए ज़्यादा ले लेता है कट्टे का। कंचन वगैरह क्या रेट है अपने यहाँ? जो कंचन सफ़ेद के भाव मान चलिए 10-20 रुपए ऊपर सफ़ेद से। कितना? सफ़ेद से जे मान के चलो कि सफ़ेद 275-80 बिक रहा है, तो कंचन 300 रुपये का दाम, 305, 310, 10-20 रुपये ऊपर मान चलो। बढ़िया कंचन। हाँ। अच्छा, अपने यहाँ रमेश भाई शुगर फ्री आप लोग थोड़ा बताएं, इस समय क्या रेट वेट चल रहे हैं यहाँ जानगंज में? शुगर फ्री कल बिके थे यहाँ, तो नारायण कोल्ड में तो परसों बिक्री हुई थी, वो थोड़ा कम हुई थी बिक्री, 500 की रेंज में आजू बाजू रही थी 500 लेकिन कल बता रहे हैं थोड़ा पीडी कोल्ड में बिक्री हुई है। क्या? 571 रुपये तक किसान के दाम आलू बिक गया शुगर फ्री चिप्सोना। तो ये बाजार पड़े, ये चिप्सोना का बाजार थोड़ा हमको भी सूचना मिली थी कि 700-750 रुपये बाहर बिक रहा है कि, तो अब यहाँ भी थोड़ा टाइट हुआ है, तो हमने चलो बढ़िया अच्छी बात है। एक अगर मैं आप लोगों से अगर एक दिल की अगर बात कहूँ, तो अगर आप लोगों को अगर प्रॉब्लम ना हो तो मैंने यहाँ कई कोल्डों में देखा है कि यहाँ जो मतलब बोली लगाई जाती है जिस समय, तो कुछ कोल्ड ऐसे हैं जो मतलब सौदा देख के देते हैं अपनों को, बोली लगा कोई रहा है, ख़रीदा किसी का जा रहा है। ऐसी बात नहीं है, मतलब ये नहीं, देखो ये हमने देखा है, मैं कहना नहीं चाहूँगा कोल्ड वाले करते हैं कि व्यापारी करते हैं, ये हमने बताया ना। देखो साफ कहना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए भाई। जैसी चीज़ है आप वैसी ले लो। बाजार क्यों आप दबा रहे, आप पीछे से गुलका रहे उसको? अरे यार चलो, हाँ मेरे नाम हो गई। ऐसा है देखो, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, कोई लटा व्यापारी होता है, हाँ। कोई बड़ा व्यापारी। अब जैसे आप लोग आए, आप लोग धाकड़ रूप से लेते हैं, हाँ यार इस भाव आए, ऐसा है कोई देखते हैं लटा व्यापारी है, काम कर रहा है, थोड़ा जी व्यापारी कमजोर है, तो हम लोग साथ चाहते हैं उसको 10-5 रुपए मिल जाए, 10-15 रुपए सौदा मद्दी मिल जाए जी। कभी ऐसा हो जाता है, उसकी गाड़ी बनवाने के चक्कर में हम लोग 10-15 रुपए डाउन कर देते हैं बाजार। अच्छा, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी बात सत्य है ना। हाँ, तो ये तो यार किसान कोई मतलब वो हो रहा है कि नहीं, उसको नुकसान हो रहा भाई। ऐसा किसान को नुकसान नहीं, किसान का हम लोग 10-15 रुपए पहले से महंगा ले रहे हैं, उसका डाउन नहीं होता है जी, उसका तो महंगा ही बिक रहा है किसान का। अब किसान का शुरू से लेके अभी तक हमारी नज़र में आलू महंगा बिक रहा है। अभी यहाँ पे व्यापारी आलू ले रहा है, अगर सच बोले दिल पे हाथ रखे तो हम नहीं कह सकते कि वो व्यापारी फायदे में जा रहा है। हो सकता है उसके दाम हो रहे हैं, किसी गाड़ी में 5,000 बढ़ भी गए तो किसी में 10 जा भी रहे, मतलब कुल मिला के बराबर मामला चल रहा है। अच्छा, हाँ देखो महंगाई की साल में हम लोग की वो मध्य की साल में हम लोग की साल नहीं होती, मध्य की साल जी हम लोग की साल होती है महंगाई साल, जिसमें बढ़त होती है। जैसे हमने यहाँ आलू लिया 250 का, मंडी जब तक हो गई 2-3 बार हमने कटाया, मंडी हो गई 300 रुपये कट्टे की। 300 रुपये वाला कटाया हो गई 350 की, 325 की। तो बढ़त पे जब मंडी होती है तब हम लोग को कुछ मिलता है। हम लोग बाजार के भाव से तो आलू लेते ही हैं कोल्ड में, जैसे आज का बाजार का भाव है उसी हिसाब से हम आलू ले रहे हैं। जी पता चला वो डाउन हो गई और बढ़ रही नहीं है, पूरी साल हो गए लगातार गिरावट हो रही है बाजार में जी। बाजार उछाल कहीं नहीं मार रही है, उछाल नहीं मार रही। हाँ उछाल नहीं मार रही, व्यापारी नुकसान में जी। हाँ यही कारण है, व्यापारी नुकसान में। उछाल मंडी उछाल मार जाए तो हम लोग लोडर हैं भाई, आलू का बिजनेस करते हैं, 3-4 गाड़ी डेली लोडिंग है जी, तो हम लोग आलू पेटे रखते हैं, 4 से 5,000 6,000 पैकेट रखते हैं। अगर इसमें 10 रुपये तक का उछाल मार जाए तो हमारा काम हो जाएगा जी। नहीं, हाँ ये बात सही है। हाँ तो उछाल मारता नहीं है, 10 रुपये 20 रुपये दबता है बाजार। हाँ ये उसमें हम लोग को नुकसान लगता है जी। हाँ ये भी एक बात है, आप लोग बड़ा मतलब काफ़ी आप लोगों को परेशानियाँ हो जाती हैं कभी कभी। अच्छा, दोनों लोगों से एक चीज़ हम पूछना चाहेंगे, ये सितंबर तो मान लो अब ख़त्म हो गई, अरे सॉरी अगस्त अब जो है अब द एंड होने को आया,
अब आप लोगों को क्या लग रहा है, ये 2 महीने हैं अगर देखे जाए किसान के लिए? आलू के लिए 2 महीने बचे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आगरा की फसल लगने में बिल्कुल तैयार है। जी मतलब सॉरी, आगरा नहीं, पंजाब की। जी अगर पानी ना वहाँ गिरा तो वो 5-6 दिन में अपनी बुआई शुरू कर देंगे। जी जी मजबूत हमारे पास 2 महीने हैं। जी आलू, पहली बात तो आलू की भगवान जाने आलू की, और कोई व्यापारी गणित नहीं लगा सकता इसका। जी। मजबूत बात तो ये है। जी दूसरी बात, खपत की बात रही तो हमारा अनुमान आलू फंसना चाहिए, अपना अपना अनुमान है। जी हाँ, मतलब हमारे अनुमान से आलू फंसना चाहिए। और गढ़ाई, अगर कितनी भी गढ़ाई हो जाए, चलो ठीक ठाक गढ़ाई हो गई तो निकलने का अनुमान फिर भी नहीं है। जी हाँ, बाजार टूट के ही आलू का भाव खत्म होगा। जब बाजार टूट जाते हैं तो आलू की खपत अंधाधुंध हो जाती है। जी जी उसमें गरीब आदमी ले जाता है 2 किलो लेने को, सीधा 5 किलो ले लेता है, उल्टा सीधा उसका यूज होता है। जी फंसने का ऐसा है कि आलू कोल्डों में ज़्यादा है जी। भाई। कोल्डों की कैपेसिटी जितनी बढ़ोगे उतने तो आलू कट पाएगा, उतने तो डेली कट पाएगा। हाँ 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 और आलू ज़्यादा भरा हुआ है तो हाँ। आलू तो फंसने के कगार पे है ही। आलू फंस सकता है आप लोगों के हिसाब से। हाँ। लेकिन अगर निकासी इस समय जैसे देखिए, काफ़ी हमारे कोल्डों में यहाँ हम गए तो जैसे फर्रुखाबाद हम गए तो उन्होंने ये कहा कि देखिए वर्मा जी, अब जो है हम लोग 25 से 27% है यहाँ फर्रुखाबाद के अंदर, अरे सॉरी 25 से 26% हो गए। तो अब ये हमारी निकासी हो जाए, किसी की 2 लाख की कैपेसिटी, किसी की 1 लाख की है, किसी की 2.5 लाख है। अमूमन 2.5 से 3.25 तक के ही हैं फर्रुखाबाद में, एदा केदा हैं 3.5-4 लाख के। जानगंज में 30 प्लस होंगे जी नहीं, अपने यहाँ तो 30 से 34 से 35% है अपने यहाँ। सबसे बेटर अगर है तो जहानगंज है, सबसे अच्छा 34 से 35% यहाँ निकासी है। सारे कोल्डों का एनालिसिस है मेरे पास इस समय। क्या अभी इन्हीं ने बताया था कि हमारे यहाँ 2 लाख की बोरी है, 70 प्लस हो गई हमारे यहाँ, निकल गई यहाँ मतलब नारायण कोल्ड की। सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि जी फर्रुखाबाद जिला, जी कन्नौज जिला में आलू फर्रुखाबाद से ज़्यादा भंडारण क्षमता है। जी जी हाँ हमारे यहाँ भंडारण क्षमता कम है। जी फर्रुखाबाद। जी इन दोनों जिलों में जहानगंज एक ऐसी जगह है, यहाँ 30, 40, 25 रुपए तेज बिकता है आलू। हाँ, ये बात हम ये यहाँ बात तेज मानेंगे। बिकता है। हम लोग पूरी साल मतलब बाजार को स्टैंड रखते हैं, कुछ अपने पास से रखते हैं, कुछ नुकसान खाते हैं, कुछ आड़ती हमारा मतलब मांगता है। यहाँ का आलू भी कुछ ठीक है, कुछ ऐसे आलू भी साथ देता है, आलू के साथ क्वालिटी देता है, बढ़िया आलू है। क्वालिटी जी बढ़िया है। जी तो जहानगंज की जो निकासी है, मेरे ख्याल से कन्नौज और फर्रुखाबाद में दोनों जगह की लगा लो तो नंबर 1 पे निकले। नहीं हाँ, वही तो नंबर 1 है। नंबर 1 पे और निकले। अभी अगर जहानगंज देखा जाए तो कन्नौज सदर के बराबर में है, थोड़ा ऊपर नीचे। सदर में भी कन्नौज बहुत अच्छे नहीं, आलू जहानगंज निकासी की हुई। बराबरी नहीं कर सकते। चाहे रही बात स्टॉक की लेने की, जैसे अभी हम मतलब हमने यहाँ लिया, कोई हमारे पास अभी रिपोर्ट ही नहीं आई कितना लिया। हम लोग लेते हैं 5-10 गाड़ी ऐसे ही ले लेते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं। जी जी और मध्य भी बाजार में भी उन्हें निपटाने की क्षमता रखते हैं। आलू की क्वालिटी थोड़ी यहाँ की ठीक होती है, इसलिए बाजार के ऊपर दबाव रहता है हम लोगों का। जी और कुछ कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। जी जैसे हम 4 लोग आते हैं कमालगंज से, तो ये लमसम गिल्टी बेचते हैं। हम लोगों को अगर ज़्यादा लागने की लत ना हो तो फिर नुकसान अगल बगल नहीं हमारे लोगों को रहता है, पैसा कमा सकते हैं। लेकिन हम लोग आपसी में कंपटीशन कर लेते हैं। जी 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 हाँ, हाँ, एक कंपटीशन तो चला ही है इस साल। अगर बाज़ार अगर देखा जाए तो मेन चीज़ है ये हमने ये मेरा अनुमान है और मैंने पता भी लगाया था। बाज़ार इस साल जो तोड़े गए हैं वो फर्रुखाबाद से ही तोड़े गए। नहीं हम फर्रुखाबाद से हमारा कोई लेना नहीं देना है, फर्रुखाबाद से नहीं। तोड़ा गया। आज भी जैसे कृष्णा जी ने फर्रुखाबाद- बोला कि मंडी वहाँ सिलचर की आप डाउन सुने हुई, एक मिनट, तो आज भी 22 रुपये बिक रहा मेरी है, बात 21 तो सुने। रुपये। फर्रुखाबाद की हमारी कोई बराबरी नहीं है। जी फर्रुखाबाद 53 किलो लेता है, सड़ा अलग से बात करता है। हाँ वो वहाँ है। हमारा 53 किलो में ही सड़ा है। जी नंबर 2 बात, अगर पूरी गाड़ी में 2 कट्टे निकले आए वो बात कर देते हैं। यहाँ 10-10 कट्टे हम लोग झेलते हैं, जी जी हाँ हरे के। हाँ जी मतलब 10-10 कट्टे झेलते हैं। जी और फिर अलग जो आलू में नुकुस होते हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, घुगिया हैं, तमाम नुकुस होते हैं। फर्रुखाबाद वाले निकाल के अलग रख देते हैं। 53 किलो आलू फ्रेश लेते हैं, जी जी हम लोग उसी में झेलते रहते हैं। जी तो फर्रुखाबाद से हमारी कोई बराबरी नहीं। और निकासी, यहाँ रही बात, निकासी इसीलिए जाना होता है। जो 1000 कट्टा डालता है वो फर्रुखाबाद भी देखता है, वो छोड़ामऊ भी देखता है, वो कमालगंज भी देखता है, वो मोहम्मदाबाद भी देखता है। हमारा बाजार मोहम्मदाबाद, छोड़ामऊ, इनसे सबसे 20-30 रुपया ऊपर होता है। जी जी तो वो मतलब फिर कहता है यहाँ बेच लो, यहाँ हाँ, बेच लो, यहाँ बेचता रहता है।
रही बात बिकने की, जहानगंज में आलू सन 97-98 में हम लोग यहाँ आए थे, ये लोग थोड़ी बाद में आए, तो वही 5-10 हज़ार बोरी हरे भरे फिक जाते हैं। आलू नहीं फिकता है, हम लोग इसे निपटा ही देते हैं। आलू नहीं बिकता अच्छा, है, भाव कोई भी हो। अफीर भाई एक बात हम कहेंगे, मतलब अभी अगर देखा जाए 30 से 35% निकल गया है, और सितंबर में देखा जाए तो लगभग 35 से 40% निकासी हो जाती है एक महीने में। ये हर कोल्ड का एक रीजन रहा। तो अगर हम लोग अगर 70 से 75% अगर पहुंचते हैं तो 25% आलू बचता है। नहीं तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमारे जहानगंज में मेन मसला है कि अब सितंबर में तो आलू निकलेगा खूब पेल के, जी बढ़िया करके कटाई होगी। अब मेन रह जाता है कोल्ड मालिकों के ऊपर और पल्लेदारों के ऊपर। जी अब वो अक्टूबर में कितनी कटाई कर पाते हैं। हाँ हाँ और जो कोल्ड में अक्टूबर में कटाई भरपूर हो जाएगी, जो फिकाई के साथ में किसान का बीज निकालने के साथ साथ में जिस कोल्ड के पल्लेदार कटाई करते रहेंगे वो ही प्लस में आ जाएगा, और जिसमें कटाई रुकेगी जी उसमें आलू काफ़ी रुक जाएगा। उसी कोल्ड को नुकसान हो सकता है। जिसने कटाई कर ली अक्टूबर के महीने में, उस कोल्ड को जहानगंज में नुकसान नहीं होगा। ये बात देखो, ये आपने पॉइंट की बात ये है कि हमारा बाजार मतलब बंगाल के ऊपर टिका है। जी हाँ, बंगाल अगर बाजार तोड़ देता है तो हम फंस जाएंगे। बंगाल के पास बहुत जगह है बेचने के लिए। हाँ 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 हम उत्तर प्रदेश में ही सिमट जाते हैं, नाम मात्र को महाराष्ट्र जाता है, थोड़ा बहुत बिहार में जाता है। जब बंगाल टाइट रहेगा तो उसके घर में हावी हो जाएंगे। 5 साल ऐसा ही किया था, जी बंगाल टाइट रहा तो हमने उसके घर में आलू बेचा, हम लोग निकल गए, फंसा बंगाल। इस साल वो थोड़े सतर्क हैं। आलू बंगाल में कोई ज़्यादा नहीं है, 3% ज़्यादा है आलू अच्छा बंगाल में पिछली साल से। तो ये 3% ज़्यादा है, ये कुदरत के ऊपर है कि मतलब देखो कितना आलू फंसता है या निकल जाता है। जी जी हम लोग कई बार सोचते में रहे कि बाजार टूट जाएगा, लिवाली कम की, लेकिन बाजार स्टैंड हो गया। अब जैसे आज एकदम स्टैंड हुआ बाजार, यहाँ आप नारायण कोल्ड स्टोर में बैठे हैं जी तो यहाँ 20-30 रुपए 40 रुपए आज महंगा बिका आलू। जी 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 हाँ 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 कल दूसरी जगह, परसों दूसरी जगह मतलब थोड़ा कम बिका था। अब हम लोगों के पास आर्डर हैं, आर्डर मतलब हम लोग घर में रहते हैं, आर्डर फोन बजते रहते हैं, कभी कभी बेच लेते हैं, तो उन्हें भुगताने के लिए हम नुकसान भी उठाते हैं। जी जी अब जी जैसे हमने आज सवेरे 4 बिल्टी बेची तो 3 गाड़ी आलू हमारे पास है। जी हाँ, 3 तो हम काट देंगे, 1 गाड़ी उसे भुगतानी पड़ेगी, और उसमें जो बाजार ऊपर जाए तो नुकसान होगा, नीचे का। चलिए चलिए, कुल मिला के लास्ट में आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, किसान इस समय क्या करे इन 2 महीनों में? किसान को बेचना चाहिए, रुकना नहीं किसान चाहिए, को आलू बेचना चाहिए। बेचना चाहिए। नहीं, अगर जो नहीं बेचेगा उसको भारी नुकसान होगा। चलिए चलिए, उसको हो सकता है कुल मिला के आलू में अब कुछ अब कहने अब लगते, अब बिक्री करनी चाहिए। हाँ। कुल मिला के आलू में कुछ कहने आपका लगते, कहना ये हो है कि सकता अब उसके बिक्री बाहर- करनी चाहिए, और आप लोगों ने काफ़ी बढ़िया बातें बताई किसान हित में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे चैनल को इतना अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।